अच्छा जी, जैसा मैंने शो के शुरू में बताया था कि हमारे साथ आज योगा एक्सपर्ट, इनका पाकिस्तान में बड़ा मोतबर नाम है योगा की दुनिया में, मोहतरमा हुमैरा खान साहिबा मौजूद हैं। आज हम जिस मौजू पे इनसे रहनुमाई हासिल करेंगे वो है शटिका। अब शटिका जो है ये इसकी दर्द की जो शिद्दत है तकलीफ़ की, वो वही लोग जानते हैं जो इससे एक दो दफ़ा गुजरे हों या जिनको खुदा न खास्ता एक अरसे से ये मर्ज़ लाहक हो। और ये हम जानना चाहेंगे कि जी योगा में इसको कैसे ट्रीट किया जाता है। आज जिसमें हम बात करने जा रहे हैं ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। इसे वैसे तो लोग इसको शैटिका पेन कहते हैं, लेकिन एक्चुअली ये शैटिका नहीं, ये वर्ड है सैटिक पेन। सैटिक नर्व्स हैं हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, इसमें जो स्पाइनल कॉर्ड है, इससे दो L4 और L5 S1 S2 के दरमियान से दो वेन्स बाहर निकलते हैं। और इस पेन को आमतौर पे उर्दू में अर्कुन निसा भी कहा जाता है। लोग समझते हैं शायद ये कोई ख़वातीन की बीमारी है, ये सबको होती है। सारे समझते हैं महरून निसा की छोटी बहन। और ये इतनी शिद्दत से होता है कि आपकी लोअर बैक पेन में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत दर्द होती है। लोग समझते हैं कि डिस्क का प्रॉब्लम है शायद, या बैक बोन का इशू है। एक्चुअली लोगों को समझ नहीं आती। ये हमारे लोअर बैक से स्टार्ट होके नीचे पूरी लेग में जाता है और लेग से फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पाँव की तरफ पूरी लेग में फैल जाता है। हिप बोन से लेके नीचे तक आता है ये। लेकिन लोग इसको बैक पेन समझते हैं, इसको उस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते क्योंकि उसके पूरे सिम्टम्स उनको पता नहीं होते। लेकिन ये इतना तकलीफ देर मराहिल से गुजर रहा होता है ना मरीज़ के, वो ना बैठ सकता है ना खड़ा हो सकता है। कुछ देर बैठने के बाद जब उठते हैं तो बहुत शदीद तकलीफ होती है, बहुत दर्द होती है। छींक आने से, खांसी से या झटका लगने से इतनी शदीद पेन होती है कि वो बर्दाश्त से बाहर होती है। इवन कि जब वो हमारे पास आते हैं, हम जब उनको स्ट्रेच करवाते हैं तो उनसे स्ट्रेचिंग होती नहीं है, मूव किया नहीं जाता उनसे। वो जब आपके जो दो, मैंने आपको जो बताया, जो दो नर्व्स निकल रही हैं सैटिक, उसमें कोई अगर दबाव आ जाए, कोई इंजरी हो जाए, या ये आपकी एज ज़्यादा हो तो आर्थराइटिस हो जाए, उसकी आपका जो रीढ़ की हड्डी का आर्थराइटिस जिसे कहते हैं, उसकी वजह से भी आपको ये स्टार्ट हो जाती है। और दूसरा, अगर नर्व पिंच हो जाए, दब मोस्टली जो होता है वो आपकी एक नर्व जो है वो दब जाती है, जिसकी वजह से ये दर्द होती है। और इसका मेडिकल साइंस में तो सिर्फ आप इसको ट्रीट कर सकते हैं मेडिसिन के साथ। अगर इसका इलाज प्रॉपर करना है तो वो योगा में इसका प्रॉपर इलाज है। इसके प्रेशर पॉइंट्स हैं जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी। पहले कोई टिप्स तो देना कि कोई जो आसान टिप्स हैं मुझ जैसों के लिए वो, ताकि फिर वो मुश्किल वाली एक्सरसाइज है उसकी तरफ बाद में जाते हैं। वही आप वाला सवाल के बेड पे लेटे वो कौन से? जैसे मैंने आपके शो में हमेशा बताया कि ये हमारे जो हाथ हैं ये हमारी पूरी बॉडी को प्रेजेंट करते हैं। हस्त मुद्रा ज्ञान कहते हैं इसके, हाथों के इल्म को कहते हैं हस्त मुद्रा ज्ञान। और मैंने जैसे आपको बताया कि जब हम अपनी बॉडी की शेप देखें तो ये हमारा सर है, ये देखें ये नेक है, ये थायराइड है, ये हमारे इंटेस्टाइन है यहाँ पे, ये हमारा लिवर है, यहाँ पे हमारा स्टमक है। इसी तरह से ये दोनों हमारी लेग्स हैं, ये हमारे बाजू हैं, और यहाँ पे हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। तो इसी तरह से जब हम देखेंगे हमारी लेग्स है, जिनकी लेग्स में पेन जाता है, ये देखिए ये दोनों, तो वो ये अंदर की साइड पे जब लेग में पेन जा रहा है तो ये अंदर की साइड पे इसके प्रेशर पॉइंट बनते हैं। यहाँ से आपने मसाज करना है, और जो आपका L4 L5 है वो यहाँ बनता है इसके हिसाब से। ये जिनको दर्द है वो अगर अभी करेंगे तो उनको दर्द महसूस होगा। अच्छा। बहुत शदीद दर्द महसूस होगा जी। आपने इस पर कोई भी ऑयल, आप सरसों का तेल ले लें या बादाम का तेल ले लें, उसमें मेथी दाना मिक्स करके उसको पका लें अच्छी तरह। जब उसमें, और फिर उसको एक रात छोड़ दें, सुबह फिर आप उस तेल को यूज़ कर सकते हैं। उस तेल के साथ आप इसका मसाज करें। ये L4 L5 का ये देखें ना, दोनों उंगलियों के दरमियान जब आते हैं तो ये आपकी बैक का बनता है, ये L4 L5 का। यहाँ से आपने इसको मसाज करना है और आप फील कर लीजिएगा। जिसको दर्द होगा ना वो जहाँ पे शदीद दर्द फील करें तो आपको पता चल जाएगा ये L4 L5 है इसका। ऐसे इसी तरह आपने किसी चीज़ पे रख के इसका मसाज करना है, और अगर लेग में आती है तो इसका अंदर वाली, फिंगर के अंदर वाली साइड पे मसाज करना है। अच्छा, ये आपको एक हफ्ते में इसका रिलीफ मिलेगा। नहीं, पेन यहाँ होगी या वहाँ पर आपको पॉइंट यहाँ भी कह रहे हैं कि यहाँ पे आप रब करेंगे जोर से तो आपको वहाँ पेन फील होगा। ये नहीं कनेक्शन बता रही हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जो मैं आमतौर पर नहीं मानता। तो मेरा ख्याल है ये भी बताएगा, ये जो साइटिका है ये एक टांग में ही होती है या एक ही वक्त में दोनों टांगों में भी? ये 99% एक ही टांग में होती है, या राइट साइड पे होगी या लेफ्ट साइड पे। बहुत रेयर केस है जिनके दोनों साइड पे हो। फिर वो बंदा कह सकता है मेरी तो किस्मत ही है रही है। हाँ। फिर वो नहीं कर सकता नकदा कोका जिसको एक टांग में वो बेहतरीन कर सकता है। आ जाए जी एथलीट साहब हमारे, आइए आपको देख के हम अपना चेक करते हैं।
चलें ये हो गया। अच्छा, याद रखिए, ये जब जब भी भी- योगा करेंगे 2-3 एक्सरसाइजेज वार्म अप एक्सरसाइज करके, या फिर अगर आपने वॉक की हुई है तो फिर आप कर सकते हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज हुआ। उमरा नंगियां पब्बा पार, अब वो हाँ पंजो, हाँ एक बार आप आ जाए ऊपर, दोनों हाथ ऊपर। याद रखिएगा हमेशा कि लंबी गहरी सांस लेनी है जब ड्यूरिंग एक्सरसाइज, नाक से सांस लेना है और मुंह से बाहर निकालना है। अब मैं आपको जो सैटिक पेन के लिए जो बता रही हूँ ना स्ट्रेचिंग, ये आपने करनी है। ये इसे कहते हैं योगा में पिजन पोज। जी बैठ जाए, कबूतर बन जाओ। पिजन पोज है और ये इतना Pigeon इफेक्टिव है कि इधर करें और इधर आपको रिलीफ मिलेगा। ये ज़्यादा लंबी बात नहीं है, आप जैसे ही करेंगे, ये देखिए राइट लेग को अपने आगे ले आए हैं और लेफ्ट को पीछे ले जाना है आपने। जी अब अपनी चेस्ट चिन को ऊपर की तरफ उठाएंगे, है पिजन पोज। ये देखें, ये आपको अपने लोअर बैक में प्रेशर आ रहा होगा। अकील आपको फील हो रहा होगा। जो भी पोज करता है इसकी आंखें ऊपर चढ़ जाती है ना, और इसके ये ऊपर- बकायदा प्रोफेशनल भिखारी बन जाता है। इसके ऊपर बैठ जाएं इसके ऊपर। ये आप पीछे वाली लेग को सीधा करें। अब आप दोनों हाथ ऊपर ले जाएं। अगर अब लेके आपको जा जो भी जुगत करे, हाँ आपने बर्दाश्त करनी। की प्रैक्टिस नहीं है, जो अभी घर पे करना शुरू करेंगे वो हाथ ऊपर ले जाना मुश्किल होगा, तो वो दोनों हाथ नीचे रख के ही कर सकते हैं ऐसे। जी फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मुश्किल बढ़े। है ये पिजन पोज, तो बहुत जी। मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। जब और एक दोबारा फ्लेक्सिबिलिटी करें जरा। ਇਹਨੂੰ कैट ये ऐसा कबूतर होता है, बंदा 2 लाख का खरीदता है, कहता है यार मैं दाना पा के थले है उत्ते गया तो मरिया पे। अब आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा नीचे- जोर ना लगाओ, तुम्हारा पिजन ना निकल सर नीचे लगा। Breathe in। हाथ भी नीचे रखे अकील, हाथ नीचे रखे हाथ। ਆ ਵੇਖੋ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਲ पीछे मार वाली लेग को सीधा रखें। जी आराम से ऊपर आ जाए। एक तो ये है ये पोज जरा ये कैप्चर, वाह जबरदस्त। ब्रीद इन ब्रीद आउट, इसे कहते हैं पिजन पोज। अच्छा, जो वो पिछला पाँव है वो इसी वो सीधा तरह रखना, लेटा हुआ हाँ। होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। हमारा सब- बिल्कुल, जी, जी, हाँ बिल्कुल, ये ठीक। और इस लेग को स्ट्रेट रखना है आपने, पीछे वाली को ठीक। कोशिश करें। और इसी तरह से ये राइट साइड पे किया, ऐसे ये लेफ्ट साइड पे भी करना है। चेंज करें साइड। अगली लात पिछले ले, पिछली आगे ले जा। वो शाबाश। पकड़ के भी पाँव को आगे ला सकते हैं, पकड़ के थोड़ा सा आगे। बाल तेरे तमालियां आ अब गए पीछे वाली लेग को स्ट्रेट, पीछे वाली लेग स्ट्रेट। इदा ही बावा ना सड़क पार कर लें। ये असल में ना सीधा होना चाहिए, क्योंकि इनकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो ये आगे आ रहे हैं, लेकिन होना ये बिल्कुल अच्छा, पीछे चाहिए। ये जरा करो दोबारा। इसके चेहरे की खुशगवार ये देखिए, उस देखिए चेहरे की तकलीफ। हाँ ये परफेक्ट है, ये अब सही है। मैंने नहीं, कहा, अभी ये ये तो उसमें perfect ये नहीं है, दरमियान में जुनैद साहब, ये नहीं। perfect- परफेक्ट तो नहीं है, क्योंकि योगी ये की तरह तो नहीं- हाँ, नहीं, ये- लेकिन एक बिगिनर के लिए ये परफेक्ट है। मैं जो ये करवा रही हूँ ना पिजन के, बिल्कुल बिगिनर्स करवा रही हूँ। मैं जो इसमें करती हूँ, हम बहुत इसमें पिजन में बहुत एडवांस है। अभी इसके 6 स्टेप्स आगे हैं जो हम करते हैं, जिसमें हमने बिल्कुल पीछे, इसी में बिल्कुल पीछे जाना होता है। लेकिन अभी इनकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो ये नहीं कर सकते। बेटा पिजन से ईगल तक जाना तूने। अब इसी तरह नीचे आ जाए, दोनों हाथों को खोल के ऐसे। अब ब्रीद इन ब्रीद आउट, आपने सांस लेते रहना है, कभी भी आपने सांस नहीं रोकना। ये ऊपर आ जाए। और अब इस मैंने आपको जो दूसरा बताया था, लेट जाएं आप, मैंने जो अभी आपको बताया था, लेट जाएं। अब ये एक लेग को अपनी तरफ, हाँ जी ऐसे। एंकर वाल पैर नहीं करीदे, सैलरी लेट हो जाती। सर आप नीचे रखें अकील, सर में उठाने की। अब अपनी लेग को अपनी तरफ खींचे, नी को ये खींचते जाए। ये स्ट्रेच है। यार किसी को खुले पैसे आए ने, क्या करना है? दियो यार बेचारा मंगने वाला। चले वैसे समझा दे कि पुत्र को काम करे। ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ। ਅੱਲਾ ने हड्ड पैर देते ने, विंगा हो के मांगना तो यार वो हड्ड पैर ठीक करने के लिए तो कर रहा है एक्सरसाइज। अकील आपने इनकी जुगतों की परवाह नहीं करनी, आप अपनी सेहत देखें। आप बताएं, आपको रिलैक्सेशन हो रही है या फील हो रहा है आपको बैक बहुत कुछ। ਜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ 10 ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹ ਪਏ ਨੇ। पे? अब आप दूसरी साइड करें अकील, इसी तरह से। अब दूसरी लेग, हाँ इसी तरह से। देखण चेंज ही लगता बाहर सर नीचे रखना, अपनी लेग को और खींचते जाएं, चेस्ट की तरफ लेके आना है इसको। ये देखिए आपके हिप की तरफ कितना स्ट्रेच आ रहा है, लोअर बैक की तरफ। ये फौरी रिलीफ है, फौरी। नाइस, वेल डन अकील, वेल डन। चलें आप दोनों लेग को सीधा करके उठ जाए बस। रात दा नंगा ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਕਈ ਗੰਢਾਂ ਸਨ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ देखिए कितनी देर में, ये सिर्फ stretching है। 1 मिनट किया। ये देखिए, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ अब आप ये देख लें जुनैद साहब, आप हमेशा कहते हैं उन्होंने 1 मिनट किया है सिर्फ। और आप नहीं, इसका तो मैं कायल हूँ। और एक्सरसाइज है योगा की जितनी भी है, इसका मैं हमेशा से कायल हूँ। मैं आपसे इख्तलाफ करता हूँ कि ये जो आपके- मुद्रास पे। मुंदराज पे और इन्हें बाहर जाके इन्ना रोना ना, थोड़ी तनख्वाह होंगी, इन्ना काम करा लेते। बस आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं यही बताना चाहती हूँ, हमेशा यही कहती हूँ, मूवमेंट में रहें। मूवमेंट जो है ये जिंदगी है, और स्टेगनेंट जो है वो मौत है। ये जो इसने जुमला बोला है कि कई गंडा सी जड़ियां खोल गई गई हैं, हैं। दैट इसमें इज द पूरा मैजिक एक ऑफ ये दैट। देखें। ये मैजिक है योगा का, ये philosophy कि योगा उसका- बंदे को हाँ। खोल देती है। जैसे योगा की फिलॉसफी बयान कर दी है। ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਯੋਗਾ ਨਾਲ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। हाँ जी। मैम आई मरीम अफजल, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि क्या योगा में मुंह से भी बदबू का कोई इलाज है?
जी बिल्कुल। जैसे कि मुंह से बदबू आना जो है, ये हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें प्रॉब्लम होगी, या फिर आपके गम्स में और टीथ में जब स्लाइवेशन प्रॉपर नहीं होती, तो योगा से तो 100% इसका इलाज किया जा सकता है। तो ये जो इलायची चबाते रहते हैं, असल में इसका मकसद ये होता है जी। कि स्लाइवेशन पैदा की जाए। स्लाइवेशन जब नहीं होती, मुंह में ड्राइनेस होती है, क्योंकि स्लाइवा में हमारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि ये इसको स्मेल को, बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं। अच्छा, एक और बात है इस हवाले से कि खुदा न खास्ता मतलब मुंह से बदबू आना इटसेल्फ इतना बड़ा मसला नहीं होता जितना कि जिसके मुंह से बदबू आ रही है उसको बताना कि तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है यार, ये बहुत बड़ा मसला होता है। ख़ास तौर पे वर्क प्लेस पे, जहाँ पे दफातर हैं, स्कूल कॉलेज में, अगर किसी के मुंह से मुस्तकिल बदबू आ रही है, उसको ये बताना इतना मुश्किल मसला है। इस पे दोस्तियां टूट जाती हैं कि सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी है। और उसका बताने का आसान तरीका यही है कि इस तरह बताएं कि महसूस ही ना हो कि मैंने तुम्हें ये बताया है। एक तो ये है कि भरी महफिल में ना उसको बताएं, और दूसरा ये है कि अगर अलग भी बताएं तो किसी और तरह से बताएं। बस यही कह दें कि यार मेरे मुंह से बू आया करती थी तो मैं ये करता था, हाँ गुड। उसको पता भी नहीं चलेगा। यार मुंह से बदबू आए तो यार बड़ा मसला पैदा होता है, मेरे मुंह से अपने ऊपर ले लें आप, तो वो दोस्त आपका आपसे नाराज भी नहीं होगा। एक ऐसा तरीका है इस मसले को हल करने का। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਇੱਧਰ ਆ ਜਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਰ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਊਂਠ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਬਸ।